नमस्कार साथियों, एग्जाम बंधु अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरएसएसबी एलडीसी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 10,644 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम सभी देखेंगे किसके अंदर कौन कौन से पद जारी हुए हैं, कब से कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी जो है आपका कैटेगरीज की वाइज पोस्ट हैं, सब देखेंगे। फॉर्म के अंदर आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कौन यह फार्म भर सकता है, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। सिलेबस नया जारी हुआ है, क्या चेंज हुआ है, कितना हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हर एक चीज़ पे बात करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो एलडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन पे, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई नोटिफिकेशन पे ये आपका है नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है जैसे समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 यानी सीईटी 2024 आधारित ये भर्ती है। इसमें स्पष्ट हो चुका है कि जिन्होंने सीईटी 2024 दिया है वही इसमें फार्म भर सकते हैं, बाकी दूसरे यहाँ पर फार्म नहीं भर सकता। पहली बात यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। कनिष्ठ सहायक या लिपिक ग्रेड द्वितीय की यहाँ पर ये वैकेंसी हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखो आपको दिख रहा है आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, यहाँ पर लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद कितने हैं, यहाँ पर 6 पद रहने वाले हैं। आरपीएससी के अंदर कितने पद आए, आरपीएससी के अंदर आपके 6 पद आई। उसके बाद में यहाँ पर प्रशासनिक सुधार विभाग, ये आपके अधीनस्थ विभाग और जो भी कार्यालय जितने भी हैं ये उनकी पोस्ट है। यहाँ पर आपके 8,827 गैर अनुसूचित यानी नॉन टीएसपी, और टीएसपी आपके 9,979। टोटल आपके हो गए 9,806 पद टोटल यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो ये आपके मेजर जो है वो सभी विभागों वाले हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें आगे, तो आगे अपन बात करेंगे, यहाँ पर यह आता है कृषि विपणन निदेशालय वाले कृषि उपज मंडी के अंदर यहाँ पर 581 और ये टोटल मिलाकर के 600 पद हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर यहाँ पर 98 पद हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है वहाँ पर आपके 50 है, और राजस्थान शिक्षा बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ पर आपके 84 है। और टोटल आपके कितने हैं, 10,644 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आपका कार्मिक विभाग का जो आदेश है उस आदेश का हवाला देकर के इन्होंने लिखा है कि समान पात्रता परीक्षा 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर इसका स्कोर कार्ड यानी 17 फरवरी 2025 को इसका स्कोर कार्ड जारी हुआ था, यानी 17 फरवरी को ये क्या है, एक्सपायर हो रहा है। और ये आपके फॉर्म इन्होंने कब से चालू करवा दिए भाई, फॉर्म यहाँ पर इन्होंने 15 जनवरी से शुरू कर दिए हैं और ये आपके 13 जनवरी तक भरे जाएंगे, ठीक है। 13 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि 15 जनवरी से 13 फरवरी तक 2026 ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। क्यों, क्योंकि 17 फरवरी को ये एक्सपायर हो रहा है, उससे पहले 13 फरवरी तक इसके कंप्लीट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। इनके एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट आप सभी को पता है 5 जो है वो 5-6 जुलाई के आसपास में इसका एग्जाम है, 5 या 7 जुलाई के मध्य ये एग्जाम है। अभी अपन देख लेंगे आगे कंफर्म। बाकी फॉर्म आपके 15 जनवरी से शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये आपके कुछ चीजें हैं, ये आपके रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, ये जैसे इन्होंने लिखा है कि भाई ठीक है, आरपीएससी कृषि विपणन बोर्ड और आपके ये जो है प्रदूषण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासनिक सुधार, इनके माध्यम से जो भी भर्तियां की जाएगी इन पर इनको आपको विभागों का आवंटन आपके मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो भी भरोगे आप वरीयता, उस वरीयता के आधार पर आपकी मेरिट क्या रहती है, रैंक क्या रहती है, उस रैंक के आधार पर आपको ये इन विभागों का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक सामान्य सी बात है, सभी को पता है आपको। अब ये ओटीआर जिन्होंने नहीं किया है वो ओटीआर कर लेना, और ओटीआर करने से पहले इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी कोई दिक्कत आई तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, ठीक है। ओटीआर जिन्होंने नहीं किया है ओटीआर कर लेना, और जिन्होंने पहले किए हैं तो वो आप ओटीआर को संशोधन कर लेना, एडिट कर देना, जो भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह डालने हैं वो ओटीआर पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद में अपन यहाँ पर ये कुछ पोस्टों की बात कर लेते हैं। ये कुछ नॉन टीएसपी की है, ठीक है। अधीनस्थ कार्यालय वाली जो है यहाँ पर देख लो आप, ये पद कोड संख्या 2 है, ठीक है। ये डीबी के टाइम बहुत काम आती है। यहाँ पर ये देखो कितने 8,827 पद हैं, जिसके अंदर यहाँ पर यदि बात करें जनरल की तो 2436 सामान्य है, सामान्य महिला 825 है। आपके एससी की बात करें तो 935 सामान्य है और 338 सामान्य महिला है। एसटी की बात करें तो 821 सामान्य और 286 एसटी महिला की है। ओबीसी की बात करें तो 929 सामान्य है और 343
ओबीसी महिला है। हालांकि ये जो जनरल पोस्ट है वो सभी के लिए, इनके लिए एक ओपन रहती है, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन बात करें यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग की, तो अति पिछड़ा वर्ग पे 285 सामान्य है, 98 महिला है, और ईडब्ल्यूएस की 667 सामान्य है और 201 महिला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपके पोस्ट रहने वाली है। हालांकि पोस्ट खूब है, आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपके अलग अलग विभागों वाइज है भाई, ये कौन कौन से विभाग के हैं, ये आपके क्षैतिज आरक्षण वाली है, ये सारे डिपार्टमेंट वाइज है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, आपको अगर आवश्यकता हो तो उसके अंदर कृषि विपणन बोर्ड की अलग है, उसके बाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अलग है, आरपीएससी की अलग है, ये सब की जो आपके अलग दे रखी थी विभाग वाइज, ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। तो ये सारी इन पोस्टों का ब्यूरोक्रेशन है, ठीक है। दस्तावेज, अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र में प्राथमिकता भरनी होगी, और उन प्राथमिकताओं के आधार पर आपको ये इनका आवंटन है वो किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा से पूर्व संख्या में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें, देखो आप जब भी कोई फार्म भरो, उस फार्म से पहले आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पूरे तैयार होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तैयार है तो पहले ओटीआर कर लो, ओटीआर के अंदर सब कुछ भर लो, ओटीआर अपडेट हो जाएगा, केवाईसी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ज़्यादा डॉक्यूमेंट भरने नहीं पड़े, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। जिनके ग्रेजुएशन फाइनल है या जो 12th है, भाई ये तो 12th लेवल की है, तो ग्रेजुएशन फाइनल का तो वैसे ही कोई लेना देना है नहीं उसके अंदर, तो आपको वैसे ही ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी आपकी किसी ने ग्रेजुएशन लगा रखी है, भाई अदर एग्जाम भी दे रहे हैं, तो ग्रेजुएशन फाइनल है, लगा रखी है, भरनी है, तो आप अपियरिंग भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर कंप्लीट है तो आप भर दो मार्कशीट को, ठीक है, कंप्लीट वाला भर दो। बीएड कर रखी है तो बीएड भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एमए किया रहा तो एमए भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाई एजुकेशन भर रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास में अगर वैलिड सर्टिफिकेट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो आप भरें, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में अगर जाति प्रमाण पत्र की यदि बात करें, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एमबीसी हो, कोई भी हो, तो वो आप बनवा ले टाइम से। अगर पुराना है तो अभी नया बनवा ले, फॉर्म भरने से पहले, अंतिम तिथि से पहले बनवा ले, 2 दिन में बन जाता है। अभी कल परसों अप्लाई करोगे तो 2 दिन बाद में आ जाएगा, उसके बाद में फॉर्म भर लेना, ठीक है। और फॉर्म की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना फॉर्म पहले भर देना, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, लास्ट टाइम में वेबसाइट चलती नहीं है, ठीक है। एसओसो भी बहुत बिजी रहती है लास्ट टाइम के अंदर, 10,000 पोस्टें भी काफ़ी है, और 2026 भर्तियों का साल है, और 2026 के अंदर अगर आपको सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है, आपको पहले इसका क्या है, फॉर्म भर देना है। सारे जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवा लेने, और भी कोई किसी की जैसे सर्टिफिकेट है तो आवश्यक सर्टिफिकेट है वो तैयार कर ले, जो मांग रहे हैं वो कंपलसरी है वो भर देना, जो कंपलसरी नहीं है वो नहीं भरो तो भी कोई बात नहीं है। बाकी है आपके पास में तो सारे सर्टिफिकेट भर देना। यदि किसी ने आरएससीटी नहीं की है, अभी आरएससीटी करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम जुलाई के है, एग्जाम के बाद में टाइपिंग जब तक होती है तब तक आपकी क्वालिफिकेशन है वो पूर्ण होनी चाहिए। तो टाइपिंग से पहले, अभी टाइपिंग के अंदर मान लो आप सितंबर अक्टूबर तक होगी, तब तक आपकी आरएससीटी भी पूर्ण हो जाएगी। तो जिसका आरएससीटी नहीं है वो अभी भर के आरएससीटी के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी जिनको भी स्पेशल कोई सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम पे बनवा लेना, ठीक है। तो ये आपके चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। इसके अगर इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं तो आप है वो टेलीग्राम पर ये पीडीएफ पढ़ी है, टेलीग्राम से इंस्ट्रक्शन है वो आप ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से पढ़ लेना। देखो डिस्क्रिप्शन पढ़ने का मतलब, इंस्ट्रक्शन पढ़ने का मतलब ये होता है कि आरएसएस भी या हो आरपीएससी, ठीक है, साल के अंदर मान लो 8-10 भर्तियाँ इन्होंने जारी की, आपने साल के अंदर 2-4 फॉर्म भरे हैं। अगर एक बार आपने किसी विज्ञप्ति को ढंग से पढ़ लिया है ना, तो बार बार आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मान लो अभी जैसे वनपाल की जारी हुई है, महिला सुपरवाइजर या और भी 3-4 मान लो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। अब आप किसी का एक का भी अगर नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो आपको सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर जो कॉमन इंस्ट्रक्शन है वो सबके एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो एक बार आपने पढ़ लिया तो आपके सारा काम उससे हो जाएगा। तो एक बार आपको ये पढ़ने चाहिए, इसके अंदर बहुत सारी जानकारियां होती है, बहुत सारा जो है नॉलेज यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये एक बार अपनी आंखों एक बार रीडिंग इसकी लगा ली ना, तो फिर आपको ज़्यादा क्या है, दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पर ये देख लो, वेतनमान लेवल 5 यहाँ पर L5 और ग्रेड पे 2400 है, ठीक है, ग्रेड पर 2400 यहाँ पर निर्धारित है। हालांकि L5 भी अच्छी है, ठीक है, पटवारी और वीडियो के लगभग इनकी बराबर सैलरी है। पुलिस कांस्टेबल एलडीसी यहाँ पर कितनी है, 2400 ग्रेड पे, और 2400 ग्रेड पे अब जनवरी चल रही है, और आपको पता है 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, वैसे सैलरी बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छी पोस्ट है, 10,000 भी अच्छी पोस्ट है आई हुई है, ठीक है। जो जी जान लगा करके मेहनत करें, 10, 12, 15 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करें, ठीक है। ये 6 महीने जो आपके पास में 175 दिन है, वो आपकी लाइफ के निर्णायक दिन होने चाहिए। आपको उसी तरीके से जो है तैयारी करनी चाहिए। ये मलाल नहीं रहे कि अपने ढंग से तैयारी नहीं की है, इस बार जी जान लगा दे 6 माह, ठीक है। जो भी करना है इन 6 माह के अंदर जितनी भी तैयारी करनी है कर लो, बार बार मौका नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं, यदि अपन
सेक्शन की योग्यता की तो आपके 12th मांग ही रहे हैं, उसके साथ में RACT या O लेवल वगैरह कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो मांग रहे हैं। सबसे अच्छा RACT है, ठीक है, तो टाइम से कर लो। यहाँ पर लिखा हुआ है जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष या परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, उनकी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता सीधी भर्ती परीक्षा के उक्त पद की आवेदन करने की पात्र परीक्षा तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि किसी के अंदर 2 स्टेप हो तो दूसरे स्टेप के एग्जाम तक आपका क्या है, कंप्लीट हो जानी चाहिए। द्वितीय फेज टंकण परीक्षा की प्रारंभिक तिथि तक अर्जित करनी अनिवार्य है। तो ये यहाँ पर आया हुआ, लगभग सारी भर्तियों के अंदर यही चीजें आती है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें आयु सीमा वगैरह भी लिखी हुई है, तो कौन कौन भर सकता है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से आप पूछ लेना, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, वहां पर आप पूछ लेना, ठीक है। ये 7597147933, तो यहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप की लिंक है, एग्जाम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से हेल्पलाइन के अंदर भी आप सीधा पूछ सकते हो। ये आपके फॉर्म स्टार्ट की डेट है 15 जनवरी से 13 फरवरी तक ये फॉर्म चलेगा, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, सारे डॉक्यूमेंट तैयार है तो आप फॉर्म भर दें, ठीक है। और ये आपके डेट है, एग्जाम डेट 5 और 6 जुलाई को, कब है, 5 और 6 जुलाई को आपके एग्जाम डेट है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखकर की तैयारी करनी है। यानी आपके पास में 175 दिन है, आपको ये 170-75 दिन जो भी है ये मान के आपको तैयारी करनी है, बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है। इसके लिए टेस्ट सीरीज अपन ने शुरू कर ही दी है, अपना पहला जो है वो 17-18 तारीख को पहला टेस्ट होने ही वाला है, ठीक है, जिसका शेड्यूल भी अपन ने विस्तृत डाल रखा है, तो वहाँ से आप भी शेड्यूल भी इसे टेस्ट सीरीज है वो आप देख लें, ठीक है, और उस शेड्यूल को फॉलो करके पढ़ाई शुरू कर दें शेड्यूल के हिसाब से। ये आपके OTR में फोटोग्राफ वगैरह का थोड़ा विशेष ध्यान रख लेना, फॉर्म भरते समय कोई गलतियां नहीं करे। ई मित्र वगैरह से किसी से भी फॉर्म भरवाई तो उस फॉर्म को 2 बार रीचेक करें सबमिट करने से पहले। फॉर्म के अंदर गलतियां हो गई फिर आगे DB में दिक्कत आती है, ठीक है, सिलेक्शन के बाद में, तो फॉर्म में कभी भी गलतियां नहीं करें, अच्छे से उसको देख करके भरें। तो ये आपके रहने वाला है कंप्लीट चीज। अब आपका जो नया सिलेबस है जारी हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस जारी हुआ है, और सिलेबस का यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके पेपर फर्स्ट सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित रहने वाली। गणित के अंदर यहाँ पर यदि बात करें कि पेपर फर्स्ट के अंदर 3 है, जिसके अंदर 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। अंक है कुल 100, यानी कुल 150 क्वेश्चन, 100 अंक और 3 घंटे आपको मिलने वाले, जिसके अंदर देखो परंपरा रही है कि 50 क्वेश्चन जीके के, 50 साइंस के और 50 मैथ के, ठीक है। अब जैसे जीके के अंदर क्या है कि पिछली बार इंडियन हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर पूछ ली गई थी आउट ऑफ सिलेबस, इस बार आलोक राज जी ने साफ मना कर दिया है कि बाहर से नहीं आएंगे क्वेश्चंस, यानी सिलेबस के अंदर से आएगा, तो आपको सिलेबस को ओरिएंटेड ही तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखो जैसे इसके अंदर क्या है, पहले करंट अफेयर है, अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ते आए हैं और शानदार पढ़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर ज्योग्राफी दे रखी, देखो इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट दे रखा है भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीव प्राणी, हम पढ़ लेंगे, मैं आपको कंटेंट बेहतरीन उपलब्ध करवा दूंगा, आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर जितने भी सोर्स होगी, जितने भी RBS NCERT किताबें देखनी है, सब कुछ देख करके मैं आपको इसको अच्छे से उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद में ये आपके राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ये आपके इको वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपके इको वाला जो पार्ट है कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर ये आपके जो वीडियो की इको है, वीडियो की जो इको थी सेम वीडियो की इको वाला सेम ये पोर्शन रहने वाला है। तो अपन ने वीडियो के अंदर जितना शानदार इसको पढ़ा था, टेस्ट सीरीज वगैरह विद बुकलेट नोट्स वगैरह हर एक चीज को अपन ने कंटेंट पढ़ा था वीडियो के अंदर। LDC के अंदर भी अपन बहुत शानदार तरीके से अपडेटेड पढ़ेंगे, नई आर्थिक समीक्षा नई बजट के आधार पर अपडेटेड इस पार्ट को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसमें अपन देख लो, टेस्ट सीरीज भी अपन इसकी डेडिकेटेड अलग से इको की करवाएंगे, ठीक है, और मैंने जो वीडियो के लिए करवाई है वो भी आपको लिए अवेलेबल है, वहां पर भी आपके ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में ये अपना इतिहास रहने वाली है। इसके अंदर देखो 9-10 की जो पुस्तक है वो तो आपको रटनी है। इसके अलावा हमारी जो श्री श्याम की जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो PYQ वाली जो श्री श्याम टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चंस आप जरूर निकालें, ठीक है, वो PYQ वाला टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके अंदर 5000 प्लस क्वेश्चंस है इनके, इतिहास के 4000 और कल्चर के 5000, लगभग 8-9 हजार क्वेश्चंस दोनों के मिल जाएंगे आपको, वो आप इसको जरूर निकालें। ज्योग्राफी और इको के भी 8-9 हजार क्वेश्चंस है, लगभग 20,000 क्वेश्चंस आपको इस पूरे सेक्शन में मिलने वाले हैं, तो वो आप PYQ श्री श्याम सीरीज है वो आप जरूर प्रैक्टिस करें। इसके अंदर 9-10 की पुस्तक है वो जरूर रट्टा मारे, ठीक है। ये आपके इको वाला पार्ट के अंदर आता है औद्योगिक विकास, ये भी मैं करवा दूंगा अच्छे से, इसको भी आप टेंशन नहीं ले, इनकी भी टेस्ट सीरीज मैंने आपको उपलब्ध करवाई रखी है। साइंस है, साइंस ये कोई भी चेंज नहीं है, 8-9 जो भी 10 यूनिट है वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और साइंस के लिए अपन टेस्ट सीरीज के अंदर तो इसको अच्छे से साइंटिफिक तरीके से शेड्यूल में डाल रखा है ताकि आपके 3-4 बार रिवाइज हो जाए टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और उसके बाद में
देखो सिलेबस का ऐसा है कि आपको लगभग 6 बार सिलेबस रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। 6 राउंड थ्योरी है, ये एक साइंटिफिक सिलेक्शन के लिए थ्योरी है। 10 बार करो, 12 बार करो तो वो आप रैंक के लिए करोगे। कम से कम 6 बार सिलेबस आपका होना चाहिए अगले 175 दिन के अंदर। तो 6 बार सिलेबस के अंदर मैं अगर बात करूं आपकी, तो देखो अपनी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से 3 से 4 बार सिलेबस रिविजन हो जाएगा। उसके बाद में 1 महीना बचेगा, यानी हमारी मई में कंप्लीट हो जाएगी टेस्ट सीरीज। स्टार्टिंग मई के अंदर अपने पास में जो है 1 माह बचेगा, ठीक है। मई में कंप्लीट हो जाएगी तो अपने पास में जून मान लो 1 माह बचेगा। 1 महीने के अंदर आपको 2-3 बार और रिवाइज करना है सिलेबस। कुल मिलाकर के 6 बार आपको सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद में मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए कोई ज़्यादा है नहीं, ये वही 7 टॉपिक्स है। और मैथमेटिक्स का मैंने अलग से बता रखा है कि किस तरीके से तैयार करना है। और मैं अलग से वापस स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि कोई भी एक टीचर है उसको आप उसके वीडियोस देख ले, नोट्स बना ले, फिर प्रैक्टिस कर ले। और इनके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस की व्यवस्था भी मैं जो है करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ऐसी कोई टेस्ट सीरीज बना दूं मैथ्स की, सिर्फ इन्हीं टॉपिक की, तो प्रत्येक टॉपिक के 40-50, 50-30 क्वेश्चन डाल दूं मैं, तो आप उसकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके सामान्य हिंदी के भी रहने वाले हैं पेपर 2, और पेपर 2 हिंदी के अंदर आपके वही रहने वाला है। 100 अंक हैं, 3 घंटे हैं, 150 यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। 75 हिंदी के रहने वाले हैं और 75 इंग्लिश के आपके रहने वाले हैं। दोनों के अंदर, दोनों पेपरों के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 75 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 75 आपके इंग्लिश के हैं। ये भी आप हमने टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत शानदार तरीके से इसको अपन ने दे रखा है। तो ये आपके टॉपिक्स है हिंदी और इंग्लिश के, और ये आपके 75 क्वेश्चन है, 150 100 मार्क्स और 1/3 यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग है। यदि अपन बात करें उसकी, अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अपन बात करेंगे। यहाँ पर देखो ये आपके हैं 100 अंक 3 घंटे, और ये आपके टॉपिक्स है। ये इको वाला पार्ट है, अपन अच्छे से करवा देंगे, ये अपन अच्छे से कर लेंगे। इसके अंदर भी 1-2 टॉपिक हो जाएगा, कोई ज़्यादा है नहीं है। ज्योग्राफी आसानी होती है। ये आपकी इको, हिस्ट्री और कल्चर वाली है। अपने जो श्री श्याम वाली टेस्ट सीरीज है वो आप देख लेना, ठीक है। इको वाला है अपन करवा देंगे, और इको की अलग से अपन टेस्ट सीरीज है अपने पास में, वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। साइंस के लिए हम शानदार, मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाऊंगा, वहाँ पर भी अपन देख लेंगे। हिंदी इंग्लिश का भी जो, ठीक है, अपन अलग से कुछ चीज़ें वहाँ पर देख लेंगे। ये आपका टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत शानदार तरीके से ये डिजाइन कर रखी है, एकदम साइंटिफिक तरीके से। आप इसका शेड्यूल देखना बहुत शानदार तरीके से, तो इसको ज्वाइन करें और शेड्यूल फॉलो करें और तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ पर अपन इस टेस्ट सीरीज के अंदर विद पर्सनल मेंटरशिप के लिए बात करेंगे, यानी जो टेस्ट आप दोगे उस टेस्ट के बाद में अपन बात करेंगे कि भाई गलतियां असल में कहाँ हो रही है, आपको किस तरीके से सुधार करना। मान लो आपने फर्स्ट टेस्ट दिया, आपकी इको कमजोर रही, तो हम बात करेंगे कि भाई आप पूछोगे कि सर मेरे इको के अंदर ये नंबर आए, कम नंबर आए, मैं इसको कैसे सुधार करूं। तो अपन हर एक कमियों पे बात करेंगे, ठीक है। किस तरीके से आपको हर एक पार्ट को किस तरीके से आप सुधार करने की आवश्यकता है, तो हर एक चीज पर बात करेंगे। पर्सनल मैं सभी से बात करूंगा, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहां पर ऐप के अंदर हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर देना। तो मैं जो भी कोई क्वेरी है आप मुझे सीधा पूछना, मैं आपसे बात करके आपको दूर करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में देखो इस बार अपन करंट अफेयर और इको वगैरह है उसको एक बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर अपन करेंगे, ठीक है। ये एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपके रहने वाली है। कुल आपके 22 टेस्ट फर्स्ट पेपर के मिलेंगे और 15 टेस्ट आपको सेकंड पेपर के मिलेंगे। कुल मिलाकर के टोटल कितने, टोटल 37 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 5 कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, 3 यहाँ पर मिलेंगे, और ठीक है एक आपके स्पेशल करंट अफेयर का टेस्ट होगा जिसके अंदर इको सर्वे वगैरह टोटल यहाँ पर रहने वाला है। तो टोटल कुल मिलाकर के आपको 37 टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये अभी ऑफर चल रहा है, अभी इसकी जो प्राइस है वो 221 रुपए है, और 37 टेस्ट इसमें मिलेंगे, यानी एक टेस्ट आपके 5 रुपए में अभी पड़ रहा है। विथ मेंटरशिप है, ठीक है। पर्सनल अपन बात करेंगे, नो टेंशन है, बेहतरीन तरीके से करेंगे हर एक चीज को, ठीक है। शेड्यूल भी बहुत शानदार तरीके से बना रखा है, आप इसको अच्छे से जाकर के ऐप में देखें। और ये आपके PYQ वाली जो श्री श्याम सीरीज है, जो आपकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए भी है, 9000 प्लस क्वेश्चन है। उसके अलावा आपके कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अपने यहाँ पर बढ़ा रखी है, ठीक है। तो ये भी आप करें। बाकी जो सब्जेक्ट बचे उसके लिए भी अपन प्रयास कर रहे हैं। और भी कोई दिक्कत आए, कुछ भी चाहिए, और भी आपको आवश्यकता हो कि सर इसके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए, तो जरूर मैं लेके आऊंगा, ठीक है। आपके लिए हर एक चीज करने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करें। ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप शेड्यूल वगैरह जरूर देखें, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज करें। फिर भी कोई दिक्कत है, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, फिर भी यहाँ पर भी आप लिख लो, ये आपके नंबर रहने वाला है। यहाँ पर आप जो है मुझे मैसेज कर ले, व्हाट्सएप मैसेज नंबर सेव करके। तो और भी कोई क्वेरी है फॉर्म भरने से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, ठीक है, अगर आप मैसेज करोगे, ऐप की लिंक भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, या एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से सर्च कर लेना, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।